बहुत सुंदर अनुभव अभी हम सोम दीदी से सुन रहे थे। मुझ आत्मा का अनुभव उनसे अलग है। अलग अनुभव इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज्ञान हम लोग को 1965 में मिला और 65 में मिलने के बाद उस समय पर ज्ञान के बारे में बहुत भ्रांतियां थी और उसमें भी माउंट आबू जाना माना बहुत बड़ी बात थी। हम लोग यूपी में थे तो हमारा सारा परिवार, पेरेंट्स, दादी सब ज्ञान में चलते थे। हम लोग छोटे बच्चे भी जाते थे और बाबा की नियम धारणाएं बहुत मजबूत थी। जो बिल्कुल पक्के धारणा पर चलने वाले होंगे वही मधुबन जा सकते हैं। खान पान की धारणा, पवित्रता की धारणा, क्योंकि बाबा जब मिलते थे तो बाबा बच्चों को गोद लेते थे। तो 2 वर्ष के बाद 67 में पेरेंट्स और दादी ये सब बाबा को मिलने के लिए गए। हमको कहा कि नेक्स्ट ईयर हम साथ में जाएंगे, पहले हम देख करके आए कि आगू में क्या है, कैसा है। तो दोनों तीनों बहुत बाबा को प्यार से मिले। बाबा ने उनको वरदान दिए। हम लोग के लौकिक घर में गीता पाठशाला चलती थी, उसमें बाबा के पत्र वगैरह आते थे। 68 में मधुबन जाने का हम लोग का प्रोग्राम बना, लेकिन ड्रामा अनुसार फादर को छुट्टी नहीं मिली तो कहा कि अकेले नहीं जाना है, नेक्स्ट ईयर साथ में चलेंगे। और उन दिनों में सिर्फ जो वैकेशन समर में ही माउंट आबू जाते थे। बहुत ठंडी पड़ती थी और पार्टियां भी बहुत छोटी छोटी, 10 की, 15, 20, बहुत कम छोटे छोटे ग्रुप बाबा के पास 20-25 इसमें से ज़्यादा नहीं जाते थे। तो 69 में बाबा अभियंत हो गए। खोलो, जिसको ठंडी लग रही इधर आ जाओ राजू। तो बाबा फैन भी चला दीदी के अव्यक्त होने के बाद ज्ञान तो हम लोग को छोटेपन से था, क्लास, योग, ये सब कुछ रेगुलर करते थे। बंद कर तो आपके पीछे चला ये बंद करो। तो अपनी बात करते रहो। मुझे एक संकल्प था, साकार बाबा के लिए बहुत प्यार था और बाबा अव्यक्त हुआ तब उसकी एक बहुत गहरी फीलिंग थी कि बाबा मुझे छोड़ करके चला गया और मैं बाबा के पास नहीं गई। तो वो बार बार अंदर में ऐसे संकल्प आता था कि इस मैंने अभी बाबा को नहीं देखा तो मैं बाबा को कल नहीं देखूंगी। तो जब मैं मधुबन गई तो पहली बार 70 में मधुबन गई थी और मैंने ये कहा कि अभी मुझे मधुबन से वापस नहीं जाना है। तो बड़ी दीदी होती थी, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तुम छोटी हो, पढ़ाई करो, उसके बाद तुम आना। तब मैं 10th में थी। फिर 71 में फिर से मैं मधुबन गई। उस समय पर टीचर्स की वहाँ पर भर्ती होने वाली थी। तब मैंने दीदी को कहा कि दीदी मैं भर्ती करना चाहती हूँ। मेरे साथ में जो टीचर बहन गई थी उसको मैं बोला कि आप दीदी को बोलो मैं भर्ती करके जाएंगी। तो दीदी को टीचर ने बोला, तो टीचर ने कहा बड़ी दीदी को, तो बड़ी दीदी कहती है ये तो कन्या है, ये समर्पित टीचर्स की भर्ती है। लेकिन छोटापन बचपन था तो मैंने जिद पकड़ी कि कुछ भी हो जाए मुझे भर्ती करके जाना है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। और बच्चों के पास एक ही हथियार होता है, जब कोई ऊपर वाले नहीं मानते हैं तो उनका हथियार होता है रोना। तो रोया। तो फिर वो फिर से बड़ी दीदी के पास में गई कि दीदी ये बच्ची बोलती है कि मेरे को यहाँ रुकना है। तो दीदी ने कहा दीदी के पास ले आओ। और दीदी हमारी बड़ी लवफुल तो थी लेकिन लॉफुल भी थी।
और हर एक को परखने की दीदी में इतना शक्ति थी। ऐसे एक बारी नीचे से ऊपर तक आप दीदी के पास जाओ, देखा और आपकी सारी जन्म पत्री पढ़ देगी कि ये आत्मा क्या है। तो मधुबन में जो दीदी का कमरा था उस समय पर, अभी जहाँ भोजन करती हैं दादियाँ, वो छोटा कमरा था और उसमें ऐसे गद्दी लगी हुई थी। दीदी गद्दी पर बैठी थी। ऐसे दरवाजे से मैं एंटर हुई तो दीदी ने अपना बाहर का रूप बड़ा ऑफिशियल बना लिया, जिससे मैं डर जाऊं और मैं हाँ नहीं बोलूँ यहाँ रहने के लिए। ऐसे आते ही और दीदी ने ऐसे मुझे देखा और फिर बोली, जो टीचर मेरे साथ में थी, अच्छा ये बालकी है, ऐसे मुंह बनाकर दीदी ने कहा। तो उसने कहा जी, मुझे मेरे तरफ देखा, मैंने कहा जी दीदी बैठो, जैसे नहीं थोड़ा कड़क होकर के बोल रही थी, वो सारा कड़कपन ऊपर का था। बैठो, बैठी। कब जाना है? मेरी कभी थी नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? उनका बच्ची करनी है। तुम टीचर हो क्या? टीचर की बच्ची है। तो मैंने कहा कि जो टीचर्स के क्लास होंगे वो बच्ची मैं नहीं करूँगी, बाकी जो योग की और ऐसे क्लास है वो मैं क्लास करूँगी। फिर उसके बाद दीदी ने मुझे 3 प्रश्न पूछे थे। मुझे बोली, बहुत छोटी दिखती थी या स्कर्ट पहनती थी। मुझे कहती है तुम्हारे घर में कचरा पोछा कौन करता है? मैंने कहा काम वाली करती है, हम लोग तो छोटे छोटे थे अभी पढ़ते थे। तो कहा अच्छा तुमको यहाँ रहना है ना? मैंने कहा जी दीदी। तो बोला सामने की कॉलोनी देखी है? उस समय पर तो मधुबन भी छोटा था, तो शांति स्तंभ के पीछे वाला जो पोर्शन है वही बना हुआ था, ऊपर ट्रेनिंग सेंटर और ये नीचे का। तो बोली काम वाली को छुड़ा दूंगी और फिर तुम वहाँ कचरा पोछा निकालना। मैंने कहा जी दीदी करूँगी। कहती मुझे एक रूम साफ किया नहीं है और कहती है मैं कॉलोनी साफ करूँगी। मैंने कहा दीदी मैं सीख जाऊँगी। दूसरा कहा बर्तन कौन साफ करता है? तो वो भी काम वाली साफ करती है। तो कहा यहाँ वो होली का भंडारा देखा है, तो वहाँ तुमको बर्तन साफ करने हैं। मैंने कहा हाँ मैं करूँगी। बोली मुझी इतनी छोटी सी देवड़े के बीच में बैठ जाएगी, दिखाई नहीं देगी और कहती है मैं बर्तन साफ करूँगी। खाली साफ करना सीखा है? मैंने कहा दीदी मैं करूँगी। फिर तीसरा प्रश्न मुझे दीदी ने पूछा कि कल तुम्हारे घर से कोई मैसेज आए, तुम्हारी मम्मी ने या पापा ने किसी ने शरीर छोड़ दिया है, तो तुम रोएंगी? मैंने कहा दीदी मेरे को ना रोना जल्दी आ जाता है। मैं घर जाने के लिए नहीं कहूँगी, अगर आ जाए रोऊंगी नहीं, रोना आ भी जाए तो मैं घर जाने के लिए नहीं कहूँगी। तो दीदी बोली यहाँ से दिल्ली जाओ, दिल्ली से मुरादाबाद जाए, तब तक तो तुम रोते रोते मर जाएंगी। मैंने कहा नहीं मैं नहीं रोऊंगी। फिर उसके बाद दीदी ने मुझे ऐसे पूछा तुमको कोई बीमारी है? मैंने कहा नहीं मुझे कोई बीमारी नहीं है। फिर कहा अच्छा ठीक है बाहर जाओ। तो मुझे तो भेज दिया और फिर वो जो टीचर थी उसको कहा होगा कि इसकी बहुत देर है तो मैं यहाँ पर इसको छुट्टी देती हूँ। 2 मास के बाद में वो ट्रेनिंग थी, तो मैं वहाँ पर रुकी और तब मैं 1971 से लेकर के 72 और 73 मार्च तक मधुबन में रही। उस मधुबन के आंगन में दादियों की गोद ने मुझे आत्मा को सब कुछ सिखाया। लेकिन ये जो बाबा को नहीं मिली वो मेरी फीलिंग, मैं कहाँ भी बैठती थी बाबा के कमरे में तो आँख से ऐसे आंसू जाते थे। तो कोई कोई दीदी को कंप्लेन करता था, कोई को पता नहीं पड़ता था ना, तो किसी ने एक दिन दीदी को बोला कि दीदी ये बाबा की झोपड़ी में बैठी हुई रो रही थी। तो दीदी ने मुझे बुलाया और दीदी कभी ऐसे नहीं पूछती थी कि तुम क्यों रो रही थी। दीदी ने कहा कि अभी तुमको दीदी घर भेजना चाहती है लौकिक में। मैंने कहा नहीं दीदी मैं तो लौकिक में नहीं जाना चाहती हूँ। बोला नहीं तुमको मम्मी याद पड़ती होगी ना, कभी पापा याद आता होगा। किसी ने ये कंप्लेन की रो रही थी, वो नहीं बोला मुझे, लेकिन ऐसे युक्ति से दीदी ने कहा। मैंने कहा नहीं दीदी मैं तो नहीं जाऊँगी। तो बोली अच्छा तो तुम बाबा की झोपड़ी में बैठी हुई परसों तुमको बड़े आँख से आंसू आ गए थे तो घर ही तो याद आया होगा ना। मैंने कहा नहीं
बाबा की याद में बैठी थी। ये तो सब चला, लेकिन बाबा ने मेरे इस संकल्प को जो पूरा किया वो मैं आपको शॉर्ट में सुनाती हूँ। एक बार क्लास में बड़ी दादी, वहाँ पर उस समय पर हम लोग सिर्फ मधुबन निवासी 55 थे, ओनली 55। तो हर गुरुवार को ब्रह्मा भोजन करने के बाद में कभी बगीचे में बैठते थे, कभी हिस्ट्री हॉल में बैठते थे, फिर कोई जॉब सुनाता था, कोई डांस करते थे, ये सब चलता था। वो किसी की 5 सुपारी देती थी, फ्रूट खिलाती थी। तो उस दिन बड़ी दादी ने साकार बाबा की विशेषताएं सुनाई, और साकार बाबा की विशेषता सुनाते हुए दादी का पूरा गला भारी हुआ। बाबा ऐसे थे, ऐसे दादी ने कहा। दादी का पूरा गला भारी हुआ, आंखें भीगी हुई, और मुझे तो पहले से याद है कि जैसे दादी ने ऐसे रोया, और ऐसा रोया कि मैं Waiting for your love to call me home to the silent place, to the silent space. I saw the sunrise like a fire in the sky. I watched the sunrise like a fire in your eyes. Waiting for your love to fall like sunshine on my face. Waiting for your love to fall like sunshine on my face. Like sunshine on my face. I saw the sun die and the moon rose in its place. I saw the sun die and the moon rose in its place. Waiting for your love to fall like sunshine on my face. Waiting for your love to fall like sunshine on my face. Like sunshine on my face. Like sunshine on my face. फिर ऐसे बाबा के हाथ में हाथ था, और बाबा ने धीरे धीरे हाथ खींचा, और मैं बाबा की गोद में थी। बहुत देर तक मैं बाबा की गोद में रही। बाबा ऐसे हाथ फेरता रहा, और उसके बाद जब मैं बाबा की गोद से बाहर आई, तब भी बाबा का हाथ मेरे हाथ में था, और बाबा ने बहुत अच्छी दृष्टि दी, और दृष्टि देने के बाद में मुझे ये कहा कि बाप दादा सदा तुम्हारे साथ है और सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और
उस पापा के वरदान को मैं आज दिन तक महसूस करती हूँ। चाहे कोई भी परिस्थिति आई हो या कोई भी काम हो, मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि बाबा मुझे गाइड कर रहा है। कई बार ऐसे लगता है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो बाबा के कमरे में जा करके बैठी, जैसे बाबा खींच रहा है और बाबा ने टचिंग किया और उस कार्य को किया और वो कार्य सफल हुआ। तो बाबा ने मुझे जो पालना दी है, उस पालना का मुझे बाबा को रिटर्न देना है। फिर जब भी बाबा जाते थे, उन दिनों में बाबा को सबके बीच में नहीं खिलाते थे भोजन जैसे आजकल खिलाते हैं। कमरा बंद करके थोड़ी दादियाँ होती थी, वो बाबा को भोजन खिलाते थे। तो मैंने हर रोज रात्रि को जब बाबा जाते थे, तब तो 12 साढ़े 12 बजे बाबा चले जाते थे, क्योंकि ऑल्टरनेटिव पर बाबा आते थे और थोड़े थोड़े जो पार्टीज होती थी उनको बाबा मिलते थे। हर रोज रात्रि को बाबा जब जाते थे, बाबा से दृष्टि लेना, बाबा से टोली लेना, उसके बाद में ही मैं सोती थी। तो अत्यंत बाबा ने मुझ आत्मा को बहुत बहुत पालना दी है। दादी और दीदी ने भी इतनी ही पालना दी है। तो आत्मा में रग रग में परमात्मा प्यार और परमात्मा पालना समाई हुई है। तो अंदर से अभी वो लगता है, दादियों ने भी इतना प्यार से सब कुछ सिखाया। एक दादी निर्मल शांता का मिसाल देती हूँ। मुझे दादी निर्मल शांता बाहर कहाँ टूर करके आई, तो कहा कि तुम ना दादी का कपड़ा धुलाई करना। मैंने कहा ठीक है करेंगी, पर बोला जैसे दीदी का कपड़ा एक संतोषी पहन करके भी धुलाई करती थी, ऐसा तुम करना। अब मुझे रुमाल धोना नहीं आता था और दादी के 7 जोड़ी कपड़े थे टूर के। तो मैंने कहा, मैं उसको पूछा क्या करने का, उसने कहा बड़ी बाल्टी के अंदर में पहले पाउडर डालो, तीनों बॉल डालो, भिगो करके रखो गर्म पानी से, फिर दोपहर को धुलाई करना तो साफ हो जाएगा। तो मैंने सारे के सारे कपड़े भिगो दिए। तो जो साड़ियाँ थी वो एक बड़ी बाल्टी में भिगोई। 2:30 बजे में कपड़ा धुलाई करने के लिए गई, सारी सेवाएं पूरी करके। तो मैं सबसे पहले वो साड़ी निकाली। तो जैसे साड़ी निकाली ना, तो वो मैंने भिगोई थी लोहे की बाल्टी में। सब साड़ी को काट लग गई। तीनों बॉल डाला था, पाउडर डाला था, उसमें नीचे में वो जंग वाली बाल्टी थी। तो वो पता नहीं था कि इसमें नहीं डालना चाहिए, इसमें नहीं भिगोना चाहिए। तो वो जो ऐसे में साड़ी निकाली ना, तो एक साड़ी को दूसरी निकाली, दूसरी को, सब में काट के धब्बे लग गए। अब दूसरे कपड़े तो दूसरी बाल्टी में थे, वो सब ठीक थे। और उस समय पर दादी की जो टूर वाली साड़ियाँ थी, बाबा अपने हाथ से देता था। तो उस समय मूवी में भी बाबा कहता था श्री राम फुल वाली, वो दादी की साड़ी थी, मेहंदी वाली साड़ी थी और 7 साड़ियाँ थी, सब में धब्बे लगे। फिर मैं रोती गई, बहन मैंने रोना शुरू किया, मुझे रोना है, मैंने सारी दादी की साड़ियाँ खराब कर दी हैं। और पीछे बैठी कपड़ा धुलाई कर रही थी, तो एक बहन आई, मुझे बोली क्या हुआ तुम रो रही है। तो मैंने कहा देखो दादी के ये सारे कपड़े खराब हो गए, मेरे से साड़ियाँ खराब हो गई हैं। तो बोली अभी अभी हुई है ना, तो तुम इसको मिट्टी का तेल केरोसिन लगाओ तो ये चला जाएगा। मैं उसको बोला मैं किचन में नहीं जाएंगी, मैंने तो रोया है, तुम मेरे को ला करके दो। तो उसने क्या किया, 3 बजे का टाइम हो गया था, तो सब सोने चले गए, थोड़े लोग थे। तो किचन में जा करके कहती है सरला ने दादी के कपड़े भी खराब कर दिए हैं और रो रही है, और जाके सो गई। केरोसिन लेकर के नहीं आई। मैं दूसरा कपड़ा धुलाई किया कि आएगी, पर नहीं आई। तो जैसे कि वो साड़ियाँ मैंने धुलाई करके सुखा दी। लेकिन वो जो मैंने रोया है, मैं समझती हूँ मेरे लाइफ का वो एक ही दिन है जिसमें इतना रोया जो कभी नहीं रोया। अब शाम को मुझे दादी को 5:30 बजे चाय देनी होती थी, निर्मल शांता दादी को। तो चाय देने कैसे जाएगी, उनके सारे कपड़े मैंने खराब किए। तो शांतामणि दादी को किसी ने बोला कि आज सरला ने रोया है। तो मैं गई और उसी रूम में सोती थी जिसमें शांतामणि दादी सोते थे। तो दादी ने ऐसे मुझे मुस्कुराते हुए कहती है सरला आज तुमने रोया। तो वो दादी का कहना था मैं रोया, मेरा मन थोड़े था। मैं यहाँ दादी के कंधे पर सिर रखा और रोना शुरू कर दिया।
जाऊंगी। बोली नहीं नहीं तुम जाओ, दादी तो बहुत तुमको प्यार करेगी। पर मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। किसी दूसरी बहन को बोला, उसने चाय दिया। फिर एक दिन पहले का दूसरा कपड़ा था, वो दादी का मैं लेकर के रूम में कबाड़ में लगा रही थी। ऐसे नीचे बैठी थी और नीचे में कबाड़ था, तो उसमें कपड़े लगा रही थी। तो दादी निर्मल शांता को किसने बोला कि अभी सरला आपके कमरे में है। तो मैं इस दरवाजे से एंटर हुई थी और बैठी हुई थी, दादी इधर के दरवाजे से एंटर हुई और मैं नीचे बैठी थी। तो पीछे से खड़े होकर के यहाँ हाथ रखा और कहा सरला। तो दादी ने ऐसे किया, मैं दादी को ऐसे देखा, तो दादी ने हाथ पकड़ करके मुझे खड़ा किया। फिर उनके बेड पर हम दोनों बैठे। तो मुझे बोली कि क्या हुआ? तो मैं तो रोना शुरू किया, रोना चालू था, बंद नहीं हो रहा था। तो बोली तुम पहले रोना बंद करो। फिर अच्छा तुमने बाल्टी में जो कपड़ा भिगोया, तो तुमको मालूम था कि इसमें कपड़ा भिगोने से ये साड़ियाँ खराब हो जाएगी? तो मैं ऐसे गर्दन हिलाई। तो बोला नहीं, मुंह से बोलो। तो मैं बोला मेरे को मालूम नहीं था। मैं बोल नहीं सकती क्या रोया हुआ। दादी ऐसे कहती अच्छा। फिर उसके बाद में अभी तुम कभी लोहे की बाल्टी में कपड़ा भिगोएंगी? मैंने ऐसे बोला नहीं, मुंह से बोला, मुंह से बोला कि अभी कभी ऐसा नहीं करेंगे। दादी ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। उसके बाद बोलती है अरे देखो तुम तो कितनी अनुभवी हो गई। छोटा बच्चा होता है ना, पहले चलता है, गिर जाता है, फिर वो दौड़ने लगता है। आज बाबा ने तुमको दौड़ना सिखाया। आज के बाद तुम कभी ऐसे कह करके बड़ी दीदी के ऑफिस में लेकर के गई। वहाँ संधि पर इधर दादी बैठी थी, सामने में कुर्सी पर दीदी बैठी थी, इधर ईशु दादी ऑफिस टेबल था उस पर बैठी हुई थी। फिर मेरा हाथ पकड़ करके ले गई। मालूम सबको हो गया था कि आज इसने रोया है, इसने ये गलत काम किया है। फिर आकर के बड़ी दीदी को निर्मल शांता दादी बोलती है दीदी आपसे एक बात पूछूं, आप दादी को नया कपड़ा देंगे? आज ना सरला से थोड़ी दादी की साड़ियाँ बिगड़ गई हैं, तो आप नई साड़ी दादी को देंगे? तो दीदी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, दादी का घर है, बाबा का घर है, दीदी नई साड़ियाँ देगी। फिर दीदी के पास में मैं नीचे पैर में ऐसे बैठी थी, यहाँ पर से रखा था। फिर दीदी कहती अरे तुमने तो कितना अच्छा काम किया, देखो तुमने कितना अच्छा काम किया। दादी की साड़ियाँ बिगड़ी तो क्या हुआ, दादी को नई साड़ियाँ ऐसे दादियाँ प्यार करके इस बुद्धू आत्मा को सिखाया और धीरे 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 सब कुछ मधुबन से सीखते हुए और मधुबन के बाद में एक 1.25 वर्ष दिल्ली पांडव वन में गुलजार दादी ऑलराउंडर दादी इनों के साथ रही। और उसके बाद में 74 10 जून को मैं महसाना गई थी। तब भी मुझे दादी ने कहा तुम बाबा को मिलकर के जाना, और व्यक्त बाबा को इतनी मिली थी अकेली। तब बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे तुम बहुत भोली हो, शोर बुद्धि बंद करके सेवा करना, गुजरात तुमको अनुभवी बनाएगा। और 1 मास के लिए मुझे भेजा था 74 में, लेकिन तब से लेकर के अभी तक मैं महसाना में हूँ, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लेकिन जब दिल्ली में गई तो दिल्ली में मैंने मन बना लिया था और धीरे धीरे मन को सेट किया था। अभी मन सेट हुआ, उसके बाद दीदी ने कहा अभी तुम मधुबन जाओ, तो मुझे तो दिल्ली याद आती थी, तो अव्यक्त बाबा को मिली। तो अव्यक्त बाबा ने फिर पूछा बच्ची तुमको क्या याद आता है? मैंने कहा बाबा दिल्ली याद आती है। तो तब मुझे बाबा ने ये कहा था कि बाप दूरांदेशी है, बच्चे दूरांदेशी न होने के कारण वर्तमान को देखते हैं, ठीक है? ड्रामा कल्याणकारी है, ये तुमको अनुभवी बनाएगा। ये बाबा की महावाक्य थे, मेरे लिए वरदान था। तब मुझे लगा कि ये मेरे को दिल्ली डूब जाए, इसलिए बाबा मुझे ऐसे कह रहा है कि ड्रामा कल्याणकारी है। लेकिन आज मैं उस देखती हूँ, अगर मैं दिल्ली में रही होती तो इतनी सारी महारथी, उन सब के बीच में मैं कितनी प्रगति कर सकती थी। लेकिन बाबा ने वहाँ से मुझे इस छोटे स्थान पर ला करके रखा,
जो मधुबन के ही समीप था, जिसने बहुत कुछ सिखाया और बहुत आगे बढ़ाया। इसलिए बाबा कभी भी किसी के किसी संकल्प को नहीं रखता है। अव्यक्त में भी साकार की भाषा दे करके बाबा ने मुझे राइट टाइम पे राइट बात है, क्योंकि साकार के अव्यक्त मास में सभी को ये संकल्प चलते हैं कि साकार से नहीं होगी, ज्यादा याद आता है। तो दीदी ने सभी के संकल्पों को शांत किया। हमारे बड़ों को बार बार ये संकल्प चल रहा, टाइम हो गया कि आज हमारा पर्सनल मीटिंग है पुष्पा में, क्योंकि अगर ये लोग बैठे रहेंगे तो बेचारे काम नहीं करेंगे, थोड़ा छटकार निकलेगा। तो आप जितना बोलोगे उतना हमको फायदा होगा। याद मानो ज्ञान का खुराक मिल रहा है, इसलिए वो नाश्ता याद नहीं आ रहा। पुष्पा दीदी इतना हमारी दीदी के साथ अंग संग इतना करीब रही है उनके, तो बहुत कुछ उनसे भी सीखा है, उनके खुद के भी बहुत अनुभव है। तो हम चाहेंगे कि कुछ ऐसी विशेष मोती जो हमारी जोड़ी बढ़ रही है।